नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। इस बार नीतीश बाबू सब कुछ दांव पर लगा है के ही मानेंगे। कैसे 2025 साधा जाए, इसके लिए क्या क्या इस बार जुगत कर रहे हैं, देखने वाली बात होगी। महिलाओं वोटर को साधने के लिए पेंशन वगैरह का, जीविका दीदी सबका जो बढ़ाए आज कैबिनेट में तो समझिए पिटौरे खोल दिए। वो इतना ही नहीं, 5-10 बरस से पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुने गए जनप्रतिनिधियों को जिस तरीके से मुंह में उजाभी लगा दिए थे, या यूँ कहें उनके सारे अधिकार को जिस तरीके से उन्होंने छीन लिया था, आज जो है सो थोड़ा उनको राहत दिए हैं। मनरेगा वाले मामले में 10 लाख तक का वो काम करा सकते हैं, 10 लाख तक को उनको पावर दिया गया है। सबसे ज़्यादा गुस्सा में पंचायती राज व्यवस्था से चुने गए जनप्रतिनिधि सरकार से है, तो उसको राहत देने की कोशिश की है कि मान जाए, क्योंकि इस बार सबसे ज़्यादा यही संवर्ग है जो इनके खिलाफ चुनाव लड़ेगा। चाहे वो प्रशांत किशोर के पार्टी से चुनाव लड़े, निर्दलीय चुनाव लड़े, या किसी छोटे छोटे दल से मिलकर चुनाव लड़े। इस बार सबसे ज़्यादा जो जिस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं, जिस तरीके से कोई लहर नहीं है, मुखिया टाइप चुनाव होता हुआ विधायक का दिख रहा है, तो उस ऐसे में सब कुछ वही लग रहा है। संकेत वही है, समझ गए ना। संकेत साफ है कि मनाने की कोशिश हुई है, और कितना मानेंगे देखने वाली बात होगी। जीविका दीदी को जो किया, फिर अभी अस्पताल में जो मरीज जो भर्ती होता है, PMCH, IGMS, इस सब में 40 रुपया में भोजन मिलता था एक थाली, अब 20 रुपया में मिलेगा, बाकी पैसा सरकार उसको देगी। मतलब इस योजना पर भी अब ग्रहण लगिए गया, समझ जाइए। वो 20 रुपया जल्दी न पेमेंट होगा, और न जीविका दीदी वाला वो रसोई भोजन व्यवस्था चलेगा। खैर, लेकिन चुनावी वर्ष अब देखिए भी क्या क्या होता है। बहुत सारी महिलाओं से जुड़ी योजनाओं में भी बल्ले बल्ले किया गया है, तो ज़रा सुनिए। और अब आज का कैबिनेट जो अमूमन इस तरीके के कैबिनेट में खुद चीफ सेक्रेटरी नहीं आते हैं, चीफ सेक्रेटरी भी, विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत भी, मीना साहब चीफ सेक्रेटरी, और सिद्धार्थ भी संसदीय व्यवस्था को जो देखने वाले कैबिनेट हैं। क्या इन्होंने कहा है, जरा सुनिए, और उस कैबिनेट के आज के फैसले से समझ सकते हैं कि सरकार लगता है जल्द चुनावी मैदान में जाने की मूड में। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। 12 जून को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरियों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया था, जिसमें इन संस्थाओं को और किस प्रकार सशक्त, समृद्ध और सक्षम बनाया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा हुई थी। उस क्रम में इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा जो विषय उठाए गए थे, उस पर कुछ घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 12 जून को की गई। उन घोषणाओं पर आज मंत्रिपरिषद की बैठक में विधिवत विचार करके महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, उसके बारे में आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं। पहली घोषणा ये थी कि महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत पूर्व में ग्राम पंचायतों को प्रशासनिक स्वीकृति देने की शक्ति 5 लाख रुपए थी। आज मंत्रिपरिषद ने ग्राम पंचायतों की शक्ति को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके फलस्वरूप ग्राम पंचायतें बड़ी योजनाएं ले सकेंगी और निर्णय लेने में तेजी आएगी। दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा थी पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तर के प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि। आज मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया है कि तीनों स्तर की पंचायती राज संस्थाएं एवं ग्राम कचहरी के चुने हुए प्रतिनिधियों के मानदेय में 1.5 गुना वृद्धि की गई है। तीसरा जो विषय था वो था कि पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, उनकी आकस्मिक मृत्यु के मामले में 5 लाख रुपए तक का अनुग्रह अनुदान की व्यवस्था पहले थी। मांग थी कि सामान्य मृत्यु के मामले में भी उनके चुनाव होने से लेकर चुनाव की अवधि समाप्त होने तक की अवधि के लिए उसको भी 5 लाख किया जाए। तो आज मंत्रिपरिषद ने इस आशय का निर्णय लिया है और अब 5 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान देय होगा। इसके अलावा 21 जून को
माननीय मुख्यमंत्री ने हमारा जो जीविका संगठन है उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी, जिसमें सभी 38 जिले के CLF के प्रतिनिधि आए थे। उन्होंने किस प्रकार राज्य सरकार के प्रयास से जीविका संगठन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के काम हो रहे हैं और उसको और किस प्रकार प्रगाढ़ बनाया जाए, इस पर सुझाव आए थे। उन सुझावों के आलोक में घोषणा की थी, जिसके संबंध में आज मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है। आपको यह भी जानकारी होगी कि पिछले लगभग 2 महीने से राज्य के लगभग 70,000 ग्राम संगठनों के स्तर पर महिला संवाद का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें लगभग 2 करोड़ महिलाओं ने अपने सुझाव दिए हैं। उन सुझावों का इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस बनाया गया है और उसके आधार पर जो महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं वाइड स्प्रेड, उनके आधार पर जो घोषणा की गई थी उसमें एक ये था कि राज्य में सभी प्रकार की जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन है उनकी वर्तमान में जो दर है वो 400 रुपये प्रति माह है, इसको बढ़ा करके 1100 रुपये प्रति माह किया जाएगा। आज मंत्रिपरिषद ने इसका निर्णय लिया है और आज के इस निर्णय के फलस्वरूप जून माह की जो पेंशन है जो जुलाई महीने से भुगतान होगी वो 1100 रुपये की दर पर होगी। इसमें लगभग 1 करोड़ 10 लाख पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे और ये दरें तत्काल प्रभाव से जून महीने से लागू हो जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण जो घोषणा थी वो थी कि हमारे जीविका संगठन की जो दीदियां अपने व्यवसाय में लगी हुई है, उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में और सहयोग देने के लिए उन्हें बैंक से मिलने वाला जो ऋण है उसकी क्वांटिटी बढ़ाई जाए, साथ ही साथ जो ब्याज की दर है उसमें उनको इंसेंटिव दिया जाए। आपको मैं ये बता दूं कि अब तक का जो प्रावधान है उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप को 3 लाख रुपए तक का जो ऋण है वो 7% के इंटरेस्ट रेट पर मिलता है, लेकिन एक समूह में लगभग 10 सदस्य होती है। अब उनको यदि माइक्रो एंटरप्राइजेज स्थापित करना है तो इस लोन की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई थी। आज मंत्रिपरिषद ने बहुत ही दूरगामी निर्णय लिया है, जिसमें 3 लाख रुपए की ऋण सीमा को बढ़ा करके 10 लाख रुपए प्रति SHG किया है और 10 लाख रुपए तक का जो ऋण होगा वो इन SHG को 7% ब्याज खुद को देना पड़ेगा, लेकिन बैंक का ब्याज -7%, जो 3% का गैप है वो इंसेंटिव इंटरेस्ट इंसेंटिव सरकार के द्वारा दिया जाए। तो इससे हमारे जो SHGs है 1 करोड़ 35 लाख सदस्य जिन SHGs में है 10,61,000 SHGs में, उनको अपनी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसको बढ़ाने में बहुत व्यापक सहयोग मिलेगा और आने वाले समय में इनके माध्यम से छोटी छोटी इंडस्ट्री, छोटी छोटी व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण मांग की गई थी महिला प्रतिनिधियों के द्वारा कि ग्राम स्तर पर विवाह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सार्वजनिक स्थान की कमी रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम लोग पंचायत स्तर पर विवाह मंडप की योजना पर विचार करेंगे। आज मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना की स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें सभी 8,093 ग्राम पंचायतों में अगले 5 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से प्रति विवाह मंडप 50 लाख रुपए की दर से विवाह मंडपों का निर्माण किया जाएगा और इसमें पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के दृष्टिकोण से यह भी निर्णय लिया गया है कि यह जो निर्माण कार्य है ये ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा और इसके रखरखाव में हमारे दीदियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिपरिषद ने यह भी निर्णय लिया है कि इन विवाह मंडपों के बन जाने के बाद इन विवाह मंडपों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी विलेज ऑर्गेनाइजेशंस की होगी। वे ही इसका संचालन करेंगी और वे ही इसकी देखरेख करेंगे। अगला जो महत्वपूर्ण घोषणा थी वो थी कि हमारे जीविका कार्यक्रम के अंतर्गत जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस में कर्मी लगे हुए हैं, लगभग 1 करोड़ 40 लाख कर्मी, 1,40,000 कर्मी हैं, उन कर्मियों का जो मानदेय है वो तुलनात्मक काफी कम था और उन लोगों के द्वारा बहुत दिनों से इस आशय की मांग की जा रही थी कि उनका मानदेय में वृद्धि हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी
कि उनका मानदेय दुगना कर देंगे। आज मंत्रिपरिषद ने इस आशय का निर्णय लिया है कि जीविका के जो हमारे जुड़े हुए कर्मी हैं उन सबका मानदेय 2 गुना हो जाएगा और इसके लिए आज स्वीकृति कर दी गई। इसमें लगभग 700 करोड़ रुपए की कुल 735 करोड़ रुपए की कुल अतिरिक्त राशि की स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रदान की गई। वो उसमें विभिन्न स्तर के कर्मी हैं, तो हर स्तर के कर्मी का जो मानदेय था वो अलग अलग था, बट ओवरऑल करीब 700 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। आपको ये जानकारी होगी कि महिलाओं के द्वारा संचालित दीदी की रसोई राज्य का एक बहुत ही सफल इनिशिएटिव है। सबसे पहले ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें अपने अस्पतालों में रोगियों को अच्छा खाना मिले, पौष्टिक भोजन मिले, इसके लिए दीदियों को दीदी की रसोई संचालित करने की जिम्मेदारी दी थी। कालांतर में राज्य के विभिन्न विभागों में दीदी की रसोई को प्रमोट किया गया। आज यह निर्णय लिया गया है कि प्रखंड स्तर तक के सभी जो सरकारी संस्थान हैं उनमें दीदी की रसोई का संचालन दीदियों के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए जगह की व्यवस्था और आवश्यक प्रशासनिक सहयोग सभी विभागों द्वारा दिया जाएगा, ताकि राज्य में हर कार्यालय में दीदी की रसोई सफलतापूर्वक चल सके। आज एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। आपको यह जानकारी है कि राज्य में जो जाति आधारित गणना हुई थी उसमें लगभग 94 लाख परिवार ऐसे पाए गए थे जिनकी मासिक आय काफी कम थी। सरकार ने उनमें उद्यमिता को विकास करने के लिए मुख्यमंत्री बिहार लघु उद्यमी योजना चालू की थी उद्योग विभाग के माध्यम से, जिसमें निर्णय लिया गया था कि इन परिवारों को 2 लाख रुपए प्रति परिवार की दर से चरणबद्ध तरीके से आच्छादन किया जाएगा। महिला संवाद के क्रम में ये मांग हुई कि साहब इसमें बहुत समय लगता है, इसलिए इनको यथासंभव जल्दी किया जाए। तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन सभी परिवारों को जल्दी से जल्दी इस योजना में आच्छादन किया जाए, आज मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि निर्धन परिवारों की महिलाओं को उद्यमी के रूप में स्थापित करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया जाए, जिसके लिए एक समिति गठित की गई है विकास आयुक्त बिहार की अध्यक्षता में, जिसमें अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग, प्रधान सचिव वित्त विभाग एवं सचिव ग्रामीण विकास विभाग सदस्य हैं और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति उसके सदस्य सचिव हैं। यह समिति यह विचार करेगी कि इन 94 लाख गरीब परिवारों को किस प्रकार, जैसा कि आप जानते हैं दीदी की रसोई स्वास्थ्य विभाग में सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, सभी जिला अस्पताल में, सभी अनुमंडल अस्पताल में संचालित हैं। तो आज हम लोगों ने एक निर्णय कैबिनेट से स्वीकृत कराया गया है कि हमारे प्रथम चरण में सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जो खाना दीदी की रसोई में मिलता है, सामान्यतः वो 50-60 रुपए का मिलता है, और बगल में जो सचिवालय में भी दीदी की रसोई है वो लगभग वही कॉस्ट है, तो वो जारी रहेगा। उसके अलावा 20 रुपए प्रति थाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 1 जुलाई से संचालित किया जा रहा है, और यह दीदी की रसोई में काउंटर स्टार्ट किया जाएगा 1 जुलाई से, जहां भोजन जो परिजन हैं, जो वैसे लोग हैं या कोई भी अगर 20 रुपए का थाल खाना चाहेंगे वो प्रथम चरण में 1 जुलाई से सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, और इसके बाद चरणबद्ध हम लोग अन्य अस्पताल में लागू करें।